आज आपके साथ एक बहुत ही चटपटी, करारी और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने ये चटनी बना ली तो ट्रस्ट मी आप सालन खाना भूल जाएँगे। तो गर्मी जो है आ चुकी है और गर्मी की दोपहर में इतनी लंबी-लंबी कुकिंग से बचना है तो ये चटनी बनाएँ और सबको मज़े करवाएँ। ये चटनी इतनी डिलीशियस और आज़मेदार है, ज़रा भी हेवी फ़ील नहीं कराती। आप इसके साथ 2-2 3-3 रोटियाँ आराम से खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो चलते हैं चटनी बना लेते हैं जिसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 लीमू, थोड़ा-सा धनिया और लहसुन ले लिया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ये तमाम चीज़ें ले लेनी हैं। तो मैंने यहाँ पर लहसुन को छील लिया है, प्याज को भी काट लिया है और हरी मिर्चों को भी स्लिट कर लिया है। तो चलते हैं चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फ्लेम को मीडियम पे रखने के बाद इसमें मैंने लहसुन के सारे जवे ऐड कर दिए हैं। अब हमने लहसुन को यहाँ पर फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखें, हाई करेंगे तो एकदम से ऊपर से लहसुन जल जाएगा। ठीक है, मीडियम सी फ्लेम पे स्टर करते हुए आपने इसको ब्राउन कर लेना है। तो जब लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए ना लहसुन के ऊपर, तो आपने फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ़ कर देना है, क्योंकि पैन गरम है, ऑयल भी गरम है। लहसुन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कलर पकड़ता जाएगा। ये देखें मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है, फिर भी लहसुन के ऊपर जो कलर है ना वो आता जा रहा है। तो बस अब हमने क्या करना है, ये जो लहसुन है सारा ऑयल में से निकाल लेंगे। ये लीजिए सारा निकल आया है पैन में से। अब इसको साइड पे करते हैं और उसी ऑयल में हमने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे छोटी सरसों, जिसे राई दाना भी बोलते हैं, और बिल्कुल 15 से 20 दाने मैंने ले लिए हैं मेथी दाना के, तो ये भी ऐड कर देंगे। ये जो तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं ना, एक तो चटनी के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अचारी खुशबू पैदा करेंगी और दूसरा चटनी को हाज़मेदार बनाएंगी और बहुत ही टेस्ट डेवलप करेंगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना आपने लाजमी डालनी हैं और कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा इनको क्रैकल कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज और हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को इस तरीके से रफली सा काट लेना है और जो हरी मिर्चें मैंने ली हैं उनको भी स्लिट कर दिया है, क्योंकि इनको जब फ्राई करते हैं ना तो ये फटने लग जाती हैं। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी बड़े साइज़ वाली ली हैं, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो आप जो स्पाइस है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस चटनी में एडजस्ट करेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोटी कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है जी, और थोड़ी-सी हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है ना फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, ये मसाले जो हैं अगर पैन के नीचे लगने लग जाएँ तो फिर आपने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। अभी तो मसाला मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिर्चें हैं या फिर जो प्याज है ना इनको फ्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो बस 2 चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी, और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। ठीक है, बिल्कुल हाई की तरफ लेके नहीं जाना। तो 1 से 2 मिनट मज़ीद इन चीज़ों को पका लेंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तब तक हमारा जो ये प्याज था और जो हरी मिर्चें थी वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी बिल्कुल एंड हो गया है और चीज़ें भी सारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और पैन को उतार के इन चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर हम इनको ब्लेंड करेंगे। चाहे तो ब्लेंडर जग में डालें, मेरे पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर है, उसके साथ इस तरह का जार होता है, तो इस जार में शामिल कर देंगे सबसे पहले लहसुन जो हमने ब्राउन किया था, और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और प्याज जो हमने अभी पैन के अंदर फ्राई की हैं। इनको पहले आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल गरम-गरम नहीं पीसना। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और चटनी बनाएं। ये चटनी आप 10 से 15 दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया जो हमने लिया था, और जो 2 लीमू लिए थे उनका रस मैंने निकाल दिया है, लीमू ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लीमू ना हो तो फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। अब आपने हैंड ब्लेंडर लेना है और इस चटनी को ब्लेंड कर लेना है। विदिन सेकंड्स ये चटनी ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, आप ये चटनी अगर हामन-दस्ते में या सिल-बट्टे पे भी इसको पीसेंगे ना तो ये ईज़िली पीस जाएगी, बल्कि ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी होगी। तो मैं इस मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चटनी है ना वो पिस चुकी है और बिल्कुल पेस्ट बन गई है। ये इतनी लज़ीज़ है, आप यकीन करें जिस दिन आप ये चटनी बनाएँगे ना, आप उस दिन सालन की बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ही कमाल की जो खुशबू है इसमें से जो आ रही है इस टाइम पे।
इसके अलावा ये चटनी हाज़मेदार होने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद है, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए या फिर जिनका जो बीपी है वो नॉर्मल नहीं रहता, हाई रहता है या लो रहता है। इसके अलावा अगर आपका खून गाढ़ा हो गया है तो खून को पतला करती है। सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारे जो मसाइल हैं ना ये होते हैं बादी की वजह से। तो ये चटनी हाज़मेदार है, आपके हाज़मे को बेहतर बना के आपके जिस्म से जो है ना इन तमाम बीमारियों को निकालेगी। तो ये चटनी तो हमने बना के रेडी कर ली है, साथ में मैंने मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा भी बनाया है। तो अब चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चटनी को पराठे के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैं इस तरीके से पराठे के ऊपर रख के जो है ना चटनी खाती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। तो बस चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की चटनी बनाने की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आपने भी इस चटनी को लाज़मी बनाना है। जब भी बनाना है तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये चटनी कैसी लगी। माशाल्लाह से यहाँ पर आप बाइट की लुक चेक करें, लग रही है ना टेम्प्टिंग, और खाने में तो ये बहुत ही लजीज है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।